जब जब धरती पर पाप और अधर्म हद से ज़्यादा बढ़ा है, भगवान ने धरती पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए धरती पर अवतरित हुए। विष्णु जी का एक अवतार श्री कृष्ण थे। मथुरा की राजकुमारी देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में जन्मे कान्हा, कन्हैया, कृष्णा, मुरलीधर इत्यादि नामों से जाने जाने वाले श्री कृष्ण का बचपन गोकुल में माता यशोदा की गोद में बीता। राजा कंस से बचाने के लिए वासुदेव ने कान्हा के जन्म के बाद ही उन्हें अपने चचेरे भाई नंद बाबा और यशोदा को दे दिया था। श्री कृष्ण ने अपने जन्म से लेकर जीवन के हर पड़ाव पर चमत्कार दिखाए। श्री कृष्ण के जीवन से जुड़े कई किस्से हैं जो मानव समाज को सीख देते हैं, अधर्म और पाप के खिलाफ सही मार्गदर्शन करते हैं। उनके जन्म दिवस को उत्सव की तरह हर साल उनके भक्त मनाते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व इस साल यानी वर्ष 2022 ईस्वी में जो है यह 18 और 19 अगस्त दोनों को मनाया जा रहा है। इस मौके पर आइए हम जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का इतिहास और महत्व। कृष्ण जन्माष्टमी का इतिहास। भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही धूमधाम और श्रद्धा भाव के साथ मनाया जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भाई कंस के अत्याचार को कारागार में सह रही बहन देवकी ने भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपनी 8वीं संतान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म दिया था। भगवान विष्णु ने पृथ्वी को कंस के अत्याचार और आतंक से मुक्त कराने के लिए अवतार लिया था। इसी कथा के अनुसार हर साल भाद्रपद की अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का क्या महत्व है उसके बारे में जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व। पुराणों के मुताबिक श्री कृष्ण त्रिदेवों में से एक भगवान विष्णु के अवतार हैं। कृष्ण के आशीर्वाद और कृपा को पाने के लिए हर साल लोग इस दिन व्रत रखते हैं। मध्य रात्रि में विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन के लिए मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है। कुछ स्थानों पर जन्माष्टमी पर दही हांडी का भी उत्सव होता है। कैसे मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी? अब आइए हम जानते हैं कि कृष्ण जन्माष्टमी को कैसे मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर भक्त श्रद्धानुसार उपवास रखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बाल गोपाल की जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए जन्माष्टमी की तिथि की मध्य रात्रि को घर में मौजूदा लड्डू गोपाल की प्रतिमा का जन्म कराया जाता है। फिर उन्हें स्नान कराकर सुंदर वस्त्र धारण कराए जाते हैं। फूल अर्पित कर धूप दीप से वंदन किया जाता है। कान्हा को भोग अर्पित किया जाता है। उन्हें दूध दही मक्खन विशेष पसंद है, इसलिए भगवान को भोग लगाकर सबको प्रसाद वितरित किया जाता है। कुछ जगहों पर जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन होता है। विशेषकर इसका महत्व गुजरात और महाराष्ट्र में अधिक है। दही हांडी का इतिहास बहुत दिलचस्प है। बालपन में कान्हा बहुत नटखट थे। वह पूरे गांव में अपनी शरारतों के लिए प्रसिद्ध थे। कन्हैया को माखन दही और बहुत प्रिय था। उन्हें माखन इतना प्रिय था कि वह अपने शाखाओं के साथ मिलकर गांव के लोगों के घर का माखन चोरी करके खा जाते थे। कान्हा से माखन बचाने के लिए महिलाएं माखन की मटकी को ऊंचाई पर लटका दिया करती थीं, लेकिन बाल गोपाल अपने शाखाओं के साथ मिलकर एक पिरामिड बनाकर उसके जरिए ऊंचाई पर लटकी मटकी से माखन चोरी कर लिया करते थे। कृष्णा के इन्हीं शरारतों को याद करने के लिए जन्माष्टमी में माखन की मटकी को ऊंचाई पर टांग दिया जाता है। लड़के नाचते गाते पिरामिड बनाते हुए मटकी तक पहुंचकर उसे फोड़ देते हैं। इसे दही हांडी कहते हैं। जो बालक ऊपर तक जाता है उसे गोविंदा कहा जाता है। उसे गोविंदा के रूप में जाना जाता है। अंत में जन्माष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।